और देखिए कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नौसेना बनने की तरफ चीन है। ये भी बड़ी खबर है जिस पर हम आपको जानकारी दे दे। और ये बड़ी खबर आपके सामने, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें चाइना देखिए किस तरह से अपनी सबसे बड़ी नौसेना बनाने की तरफ आगे बढ़ चुका है। और ऐसे में ये दुनिया की सबसे पनडुब्बी निर्माण में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है चाइना। और ऐसी जानकारी मिल सामने आ रही है, चीन के पास अमेरिका से ज्यादा वॉरशिप है। तो चीन के पास अमेरिका से ज्यादा वॉरशिप है और ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनने की ओर चीन। और ये देखिए, आइए तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये वॉरशिप, और आप समझिए यही वॉरशिप जिसके पास में सबसे ज्यादा नौसेना में उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा। और ऐसे में ये जानकारी और ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि अमेरिका से ज्यादा चाइना के पास में ये वॉरशिप है। ये वॉरशिप आपको हम बता दें, अमेरिका ने अभी फिलहाल जो है ईरान की तरफ में भेज दिया है। लेकिन इन सब के साथ साथ इस बात को आप समझिए कि चाइना के पास में ये वॉरशिप कितने, और ऐसे में अगर दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चाइना इसको बनने की कगार पर है तो ये ईरान के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ईरान के समर्थन में है चाइना। पनडुब्बी निर्माण में अमेरिका को छोड़ दिया है पीछे और चीन के पास अमेरिका से ज्यादा वॉरशिप है। और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर ले, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। आज गाजा पीस बोर्ड की पहली मीटिंग होने जा रही है। तो गाजा पीस बोर्ड, याद होगा अमेरिका ने ही इसकी मध्यस्थता की थी और इसको लेकर के इस पीस बोर्ड को जो है उसका गठन किया था। आज पुनर्निर्माण पर चर्चा होगी। मीटिंग में स्थायी तौर पर बातचीत, और यूरोप के 15 में से सिर्फ 3 देश को यहां पर राजी किया गया है। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस जैसे बड़े देशों ने दूरी बना ली है इस पीस मीटिंग से, यानी कि पीस बोर्ड से। और आज ये बैठक होने जा रही है पीस बोर्ड की, गाजा में शांति लाने को लेकर के ये पीस बोर्ड की बैठक, जिसकी एक तारीफ अमेरिका ने एक मंच से भी की थी। लेकिन समझिए 3 बड़े देशों ने इससे दूरी बना ली है। मीटिंग में स्थायी शांति, पुनर्निर्माण पर चर्चा को लेकर के ये बैठक होनी है। सिर्फ 3 देश आने को राजी हुए हैं, बाकी 15 में से 3, तो समझिए कि 12 देशों ने मना कर दिया। बड़े देशों की अगर बात कर ले, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस, इन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया है, कहा कि हम इस पीस बोर्ड में जो है वो सम्मिलित नहीं होंगे। और ऐसे में आइए आपको एक तस्वीर भी हम दिखाते हैं, गाजा की वो तस्वीर। क्यों यहां पर जरूरी है कि ये पीस मीटिंग जो है वो हो, क्योंकि गाजा में स्थिरता, शांति बहुत आवश्यक है। और ऐसे में यहां पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं। हालात इस कदर है कि ना बिजली है, ना खाने के लिए खाना है, ना पानी है। और ऐसे हालात कि यहां पर जितने भी घायल हो रहे हैं लोग, उनको सही से इलाज तक मिल नहीं पा रहा है। इन सब के बीच में जब गाजा से पीस बातचीत को आगे बढ़ा करके पहले पायदान को क्रॉस किया गया था, एक आपको जश्न का माहौल दिखा था, लेकिन उसके बाद सब कुछ धूमिल हो गया, जिसके बाद पीस बोर्ड की गठन किया गया है। और उसके बाद इस बात को आप समझिए यहाँ पर कि 15 देश इसमें जो है यूरोप के वो सम्मिलित हुए थे, जिनमें से फिलहाल जो पीस बोर्ड की ये बैठक है उसमें महज 3 देश ही आने को अब राजी हो पाए हैं। बड़े बड़े देश जैसे ब्रिटेन, इटली, फ्रांस जैसे जो बड़े देश हैं, उन्होंने यहां पर पूरी तरह से दूरी बना ली है, वो इस बैठक में सम्मिलित नहीं होंगे। और ऐसे में आप समझिए कि ये पीस बोर्ड की जो बातचीत है, ये जो गाजा में शांति लाने की एक कवायद है, क्या ये पूर्ण हो पाएगी अगर पूरा देश इसमें, यानी पूरी दुनिया इसमें सम्मिलित ना हो? क्योंकि 15 यूरोप के ऐसे देश जो पहले इसमें सम्मिलित हो रहे थे, लेकिन फिलहाल आने को राजी जो है वो यहाँ पर सिर्फ 3 देश ही हो पाए हैं। और ये 2 तस्वीर आपके सामने है। ये 2 तस्वीर देखिए, एक तरफ आप देख सकते हैं कि चाइना किस तरह से जो है नौसेना में अपनी ताकत को बढ़ाता हुआ, वॉरशिप की संख्या लगातार बढ़ते हुए, और वहीं एक और तस्वीर आप यहां पर गाजा की देख सकते हैं, किस तरह के भयावह हालात है वहां पर, किस तरह से यहां पर लगातार जो है बमबारी का दौर और सिविलियंस यहां पर निशाना बन रहे हैं। इन सब के बीच जो है 20 वार्ता होनी है, लेकिन उस पर अब कहीं ना कहीं एक खटास थोड़ी सी दिखाई दे रही है, क्योंकि महज 3 देश ही आएंगे। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस ने इस पीस बोर्ड से दूरी बना ली है।
अब आइए ऐसे में आपको ये बताएं कि जिनेवा वार्ता बेनतीजा रही है और ये बड़ी खबर आ रही है हमारे बीच में। जिनेवा वार्ता बेनतीजा होने के बाद क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी हम आपको बताएं। रूस और यूक्रेन के बीच सहमति नहीं बन पाई है, जो हमने आपको पहले भी जानकारी दी कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक कहते हैं कि शांति लाने की जो कवायद थी इस बातचीत के जरिए वो फिलहाल यहाँ पर होते हुए दिखाई नहीं दे रही। अचानक से ये बैठक समाप्त और उसके बाद रशिया की तरफ से पत्रकारों से बातचीत की जाती है। जेलेंस्की की नाराजगी साफ तौर से सामने आती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। नाराजगी जेलेंस्की की न केवल पुतिन को लेकर के बल्कि साथ ही साथ ट्रंप को लेकर के भी कि पुतिन चाहते नहीं है कि शांति हो, इसलिए वो युद्ध को लंबा खींच रहे हैं। उसमें ट्रंप भी कुछ नहीं कर पा रहे। हमने लगातार कई दौर की बातचीत की और ये आखिरी बातचीत समझिए। वैसे तो कहा गया है कि आगे भी बातचीत का दौर चलेगा, लेकिन अब तक कई बातचीत जब विफल, तो क्या अब आने वाले बातचीत में कुछ चीजें नजर आएंगी? ऐसी कई चीजें। और आइए आपको तस्वीर भी दिखाते हैं कि यूक्रेन की हालत क्या है। क्यों यूक्रेन और जेलेंस्की चाह रहे हैं यहाँ पर कि युद्ध जो है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि अब अंधेरे की गर्त में यहाँ पर जो है वो यूक्रेन समा चुका है, क्योंकि लगातार रशिया ड्रोन से हमले कर करके वहां उनके बिजली संयंत्रों को जो है निशाना बना रहे हैं। और सर्द मौसम है, ठंड का मौसम है, ऐसे में आप समझिए लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिविलियंस की इमारतों पर भी यहाँ पर निशाना बनाया गया और ऐसे में अब जेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध जो है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है खत्म हो जाए। अब इन सब के बीच में आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक जंग के नए फ्रंट की, इथियोपिया और इरिट्रिया की। सीमा पर अपनी सेना की इन दोनों देशों ने जो है तैयारियां तेज कर दी हैं, तैनाती तेज कर दी है। अफ्रीकी देश का यूरोप है और ऐसे में इरिट्रिया उनके यहाँ के बागियों को हथियार सप्लाई कर रहा है, ऐसा कहना है इथियोपिया के, जिससे देश में अशांति फैल रही है। और ऐसे में हालात में इथियोपिया ने ये कहा कि इरिट्रिया को सबक सिखाना होगा, जो अब बेहद ही जरूरी हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या युद्ध के लिए ये एक नया मोर्चा खुल रहा है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं कि ये युद्ध का नया मोर्चा किस तरह से यहाँ पर बनता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में अब ये संघर्ष का दौर जो है लगभग शुरू होने की जो कगार पर है वो दिख रहा है। इरिट्रिया सीमा पर इथियोपियाई सेना जो है फिलहाल के वक्त में तैनात है, क्योंकि इथियोपिया की सरकार को ये लगता है ये जो बागी हैं, ये जो उनकी इरिट्रिया की जो सेना है वो हमें अस्थायी तौर पर एक अराजकता फैलाने की पूरी तरह से कोशिश में। और ऐसे में सीमा पर सैनिकों की लामबंदी जो है वो कर दी गई है। इरिट्रिया से बागियों को हथियार सप्लाई का ये आरोप इथियोपिया की तरफ से लगा है और ऐसे में क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा पूरी तरह से यहां पर बन गया है। इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में विवाद आज का नहीं है, विवाद पुराना है। और ऐसे में आपको बताएं कि इथियोपिया से ही टूट करके इरिट्रिया भी बनी और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ इसको लेकर के अब पूरी तरह से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ अब इनकी तस्वीर बन रही है, क्यों हम कह रहे हैं यहाँ पर कि एक नया जंग का फ्रंट जो है वो बन रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। का एक नया मोर्चा खुला। दो अफ्रीकी देशों के बॉर्डर पर तनातनी। बॉर्डर पर सैनिक तैनात। दुनिया में जंग का एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है। दरअसल अफ्रीकी देश इथियोपिया ने इरिट्रिया से जंग की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए इथियोपिया ने इरिट्रिया सीमा पर सैनिकों की लामबंदी भी तेज कर दी।
इथियोपिया का कहना है इरिट्रिया उसके यहाँ के बागियों को हथियार सप्लाई करता है, जिससे अस्थिरता का माहौल है और ऐसी स्थिति में इरिट्रिया को सबक सिखाना जरूरी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक तिग्रे विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर इथियोपिया की सेना पश्चिमी बॉर्डर पर लामबंद हो रही है। सेना की तैयारी युद्ध लड़ने की है, जिससे आने वाले वक्त में पूरे इलाके पर उसका कंट्रोल आसानी से हो जाए। इथियोपिया की सेना तिग्रे विद्रोहियों से परेशान है। इथियोपिया का कहना है इन विद्रोहियों को इरिट्रिया की सेना हथियार देती है, जिसके बूते ये इथियोपिया में हिंसा करते हैं। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच जो मूवमेंट है, उससे पश्चिमी देशों के राजनयिक भी चिंतित हैं। एक पश्चिमी राजनयिक ने समाचार एजेंसी AFP को बताया, दोनों ओर से घेराबंदी की जा रही है। एक तरफ इथियोपिया की सेना है तो अभी दूसरी तरफ इरिट्रिया समर्थित तिग्रे की सेना। ऐसे में जंग कभी भी हो सकती है। दो 2020 से 2022 के बीच इथियोपिया में इरिट्रिया समर्थित तिग्रे सेना ने भारी कोहराम मचाया था। इसे उस वक्त इथियोपिया का गृह युद्ध करार दिया गया था और इस गृह युद्ध में करीब 6 लाख लोग मारे गए। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। इथियोपिया में इसके बाद भी आंतरिक तौर पर संघर्ष जारी है। अब इथियोपिया की सेना पूरी तरह से कार्रवाई की तैयारी में। दोनों देशों के बीच पहले जंग हो चुकी। साल 1993 में इथियोपिया से अलग होकर इरिट्रिया की स्थापना की गई। सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच 1998 में युद्ध हुआ था और यह युद्ध 2 सालों तक चला था। इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और इस जंग में इथियोपिया को ज्यादा नुकसान पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।